फ्रेंड्स, मैं हूं तनुजा। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द नंबर 23। दोस्तों जरा सोच कर देखिए, आपको एक ऐसी बुक मिलती है जिसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है वो बिल्कुल 100% आपकी लाइफ से मेल खा रहा होता है। और ऐसा ही कुछ होता है हमारी आज की इस कहानी में, जिसमें एक आदमी को एक ऐसी मिस्टीरियस बुक मिलती है जो कि उसकी लाइफ के डार्क सीक्रेट का पता लगाती है, जहाँ पर कहानी का एंड और ट्विस्ट तो कोई सोच ही नहीं सकता है। तो कहानी की शुरुआत होती है 3 फरवरी की तारीख से, जहाँ हमें वॉल्टर दिखाया जाता है जो कि एनिमल डिपार्टमेंट में काम कर रहा होता है। वही आज उसका बर्थडे भी होता है, इसलिए वो अपने शिफ्ट का खत्म होने का इंतजार कर रहा होता है ताकि वो अपनी पत्नी और बेटे के साथ मिलकर अपने बर्थडे को सेलिब्रेट कर सकते। मगर अब जब उसकी शिफ्ट को खत्म होने में सिर्फ 5 ही मिनट बाकी थे, तभी उसकी बॉस उसे एक रेस्टोरेंट में जाकर एक आवारा डॉग को पकड़ने का काम दे देती है। दरअसल दोस्तों, उसकी जो बॉस है वो वॉल्टर के साथ वन नाइट स्टैंड करना चाहती थी, मगर हमारा जो वॉल्टर है वो अपनी पत्नी से प्रेम के कारण वॉल्टर ने उसे मना कर दिया था। और उसी के बाद से जेलसी के कारण अब उसकी बॉस जानबूझकर उसे बर्थडे वाले दिन लेट करवाना चाहती थी। वॉल्टर रेस्टोरेंट में जाकर उसी डॉग को, जिसका नाम नेट था, उसे पकड़ लेता है, मगर वो डॉग वॉल्टर को काट कर वहाँ से भाग गया था। वही वॉल्टर भी उसका पीछा करते हुए एक कब्रिस्तान में जा पहुँचता, जहाँ पर उससे एक लॉरा नाम की लड़की की एक कब्र दिखाई देती है। वहीं दूसरी ओर वॉल्टर की पत्नी एगथा काफी देर से बर्थडे केक लेकर उसका इंतजार कर रही थी। और अब जब वॉल्टर काफी देर के बाद भी नहीं आया था, पास ही की एक बुक स्टोर में चली जाती है और वहाँ पर कुछ बुक्स देखने लगती है। तभी वहीं पर उसे एक बेहद वियर्ड सी बुक दिखाई देती है, नंबर 23। वहीं अब तक वॉल्टर भी डॉगी के काटे हुए घाव पर पट्टी करके वहाँ पर पहुँच चुका था। तो अब एगथा वॉल्टर को वही बुक बर्थडे गिफ्ट के रूप में दे देती है। ये एक मिस्टीरियस बुक थी जो कि वॉल्टर को काफी ही पसंद आती है, जहाँ पर बैकग्राउंड में वॉल्टर के फ्यूचर वर्जन की आवाज में बताया जाता है कि अगर आज के दिन वॉल्टर उस डॉग को पकड़ने में लेट ना होता तो ना ही उसकी पत्नी को वो बुक मिलती, ना ही उसके साथ वो केस शुरू होता जो कि इस बुक को पढ़ने के बाद शुरू होने वाला था। अब बर्थडे मनाने के बाद भी दोनों गायब कर जाते हैं, जहाँ पर उसका बेटा रॉबिन उसका इंतजार कर रहा था, जो कि उसे बहुत प्यार करता है। रॉबिन उसे बर्थडे गिफ्ट में एक मग गिफ्ट करता है और उसके बाद जब सोने जाते हैं तो वॉल्टर उस बुक को पढ़ने लगता है, जहाँ पर इस बुक में नाम के हिसाब से उसे 23 चैप्टर में डिवाइड किया गया था। और इस बुक का ऑथर बताता है कि मैं तुम्हें अपना नाम चैप्टर के एंड में ही बताऊंगा। और पहले चैप्टर में ऑथर कहता है कि वो अपना रियल नेम आखिरी चैप्टर में ही रिवील करेगा और वो तब तक खुद को अपने बचपन के नाम फिंगरलिंग से ही बुलाने वाला है। अब अगले दिन वॉल्टर चैप्टर 2 को पढ़ता है, जिसमें ऑथर अपने बचपन के बारे में बताता है कि जब वो छोटा था तो कितना इंटेलिजेंट हुआ करता था और वो हमेशा क्लास में टॉप किया करता था। जहाँ पर ऑथर अपने पिता से प्यार तो करता था, लेकिन उनके जैसा बनना नहीं चाहता था। उसके पिता एक सीए थे, इसीलिए उनका पैसों में ज्यादा इंटरेस्ट था। इसीलिए फिंगरलिंग ने बचपन से ही एक डिटेक्टिव बनने की ठान ली थी, जिसका मेन कारण इनकी एक नेबर थी, जिसका डॉग हमेशा इनके गार्डन में आ जाया करता था। अब फिंगरलिंग एक दिन कुत्ते का पीछा करते करते अपनी नेबर के घर पर पहुंच गया था, जहां पर जाकर वो देखता है कि वहां पर उसकी नेबर मरी पड़ी है। और वहां पर पुलिस द्वारा सभी को ये बताया गया था कि उस नेबर ने अपनी खुद की जान ली है, लेकिन ऑथर के हिसाब से उस लेडी को किसी ने जान से मारा था। इसीलिए वो बड़े होते होते एक डिटेक्टिव बन ही गया था और उसने खुद का नाम डिटेक्टिव फिंगरलिंग रखा था। अब यहीं पर वॉल्टर को एगथा इंटरप्ट करती है, जो कि बुक को पढ़ने में पूरी तरह से मगन था। अब वॉल्टर अपनी पत्नी से पूछता है कि क्या उसने ये बुक पढ़ी है, क्योंकि जब उसने ये बुक पढ़ी है तो अब तक उसने ये पाया है कि इस ऑथर की कहानी और मेरे जीवन की कहानी एकदम सेम है। जहाँ वो बताता है कि वो खुद भी बचपन में टॉपर था और उसके पिता के पास भी काम के चलते हुए उसे वेरे के लिए समय बिल्कुल नहीं था, और वहीं उसकी पड़ोसन भी मारी गई थी। जब तक उसका बेटा रॉबिन भी आ जाता है, जो कि इससे बुक के बारे में पूछता है। अब वॉल्टर बुक को आगे पढ़ने लगता है, जहाँ बुक में डिटेक्टिव फिंगरलिंग फैब्रिजिया से मिलता है और दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। और ये पूरा चैप्टर दोनों के प्यार को बता रहा था। अब अगले
चैप्टर के लिए वॉल्टर सुबह उठते के साथ ही बाहर एक पार्क में चला जाता है। अब इस चैप्टर में डिटेक्टिव एक लेडी को रोकने के लिए गया हुआ था जो कि खुद की ही जान देना चाहती थी और डिटेक्टिव ने यहाँ से उससे बात करना शुरू की। वो कहता है कि आज मेरा बर्थडे है और आज के दिन मैं किसी को अपनी आंखों से मरता हुआ नहीं देख सकता। और जिसके बाद उस लड़की ने मरने का इरादा छोड़ दिया और अपनी कहानी उसे बताने लगी कि कैसे वो अपने अब्यूजिव बॉयफ्रेंड से परेशान है। जिसके बाद वो अपनी दीवार पर से एक कवर हटाकर उसे एक नंबर के बारे में बताती है, द नंबर 23। उसे ये लगता है कि नंबर 23 पूरी दुनिया को ही कंट्रोल करा है। जैसे कि वो 23 तारीख को पैदा हुई और उसका फेवरेट कलर पिंक है जो कि रेड के बाद 23 एक्सेंट में आता है और उसके साथ उसने काफी सारे एग्जाम्पल्स दिए। अब यहाँ पर डिटेक्टिव फिंगरलिंग को लग रहा था कि शायद वो मेंटली थोड़ी परेशान है और उसकी तसल्ली के लिए वो सारी बातें सुनता रहा ताकि वो अपने आप को ना मारे। उसने उसके साथ कुछ हंसी मजाक भी किए जिसकी वजह से उसने स्माइल भी किया। कुछ देर बाद फिंगरलिंग वहाँ से चला जाता है, लेकिन जब फिंगरलिंग वहाँ से जाता है तो लड़की छत पे से कूद कर अपनी जान दे देती है, जिसे देख फिंगरलिंग काफी दुखी था। उसे लगा था कि उसने उस लड़की को बचा लिया है, जिसके बारे में जानने के लिए अब वो उसके बॉयफ्रेंड के घर पर जाता है, लेकिन वहाँ पर उसकी भी डेड बॉडी थी। जिससे कि डिटेक्टिव अब लड़की के बारे में और ज्यादा जानने के लिए और ज्यादा रिसर्च करने लगा। अब वो डिटेक्टिव जितना ज्यादा उस लड़की के बारे में जानता जा रहा था उसे वो नंबर द 23 और ज्यादा मिलता गया, जहाँ तक कि उस लड़की के नाम के अंदर भी 23 आ रहा था। अब इस वाले चैप्टर को पढ़ के वॉल्टर बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है और वो सीधा बुक स्टोर वाले के पास में जाकर वो पूछता है कि इस बुक का राइटर कौन है। और यहाँ से उसे पता चलता है कि इसके ऑथर ने सिर्फ एक यही बुक लिखी थी और इसके बारे में और ज्यादा जानकारी उनके पास कुछ भी नहीं है। वॉल्टर अब घर आता है। एगाथा और रॉबिन दोनों को ही इस बुक की सिमिलरिटी अपनी लाइफ के साथ हो रही बताने लगता है कि कैसे उसके नाम के अल्फाबेट्स का जोड़ भी 23 है और उसका जन्म भी 2 फरवरी को ही हुआ था। उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर भी 23 है। वो 1:12 पर पैदा हुआ था और जिसका जोड़ भी 23 है। वॉल्टर कहता है कि दीवारों का कलर भी इस बुक के कवर से मैच कर रहा है, जहाँ पर इस कलर का नंबर भी टेबल में 23 पर ही आता है। और जब बुक का ऑथर फिंगरलिंग अपनी गर्लफ्रेंड फेब्रिजिया से मिला था तो वो 23 साल की थी और वॉल्टर भी जब अपनी वाइफ से मिला था तो वो भी 23 साल की थी और उनकी शादी भी 23 तारीख को ही हुई थी। और इन सब पर उसने ये बुक पढ़ने के बाद से ही ध्यान दिया है। अब यहाँ से तो रॉबिन भी इस थ्योरी को एक्सेप्ट करने लगा था, भला एक इंसान के इतने सारे कोइंसिडेंस कैसे हो सकते हैं। अब वॉल्टर का बेटा रॉबिन कहता है कि उनके घर का नंबर भी 23 है और वो इस घर में भी 23 तारीख को ही शिफ्ट हुए थे। और अब यहाँ से तो दोनों बाप बेटे और ज्यादा डॉट्स को कनेक्ट करने लगते हैं और इस बुक के ऑथर का जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है, भला ऐसा कैसे हो सकता है। अब यहाँ पर उसकी वाइफ इन सभी चीजों को नकारने लगती है और बताती है कि उसने ऑलरेडी ये बुक पढ़ ली है, जहाँ पर बुक का ऑथर अब किसी को जान से मारने वाला है। मगर वॉल्टर ने तो अभी तक किसी को नहीं मारा है, मतलब कि सारी सिमिलरिटीज यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब चैप्टर 7 में फिंगरलिंग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होटल में जाता है और जिसका रोल नंबर भी 23 ही होता है। वही अंदर कोस्प्ले करते हुए फेब्रिजिया उसे मारने के लिए फैंटेसाइज करती है और यहीं से फिंगरलिंग को वही नाइटमेयर्स आने लगे थे। अब ये चैप्टर पढ़ने के बाद से वॉल्टर को भी अपनी पत्नी एगाथा को जान से मारने के सपने आने लगे थे। अब वॉल्टर अपने घर के जूतों को गिनने लगता है जो भी 23 जोड़ी ही थे। अब एगाथा वॉल्टर के हाथ पर किल हर लिखा हुआ देखती है, जिससे उसे और चिंता होने लगती है कि वो इस बुक से कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड हो रहा है। अब एगाथा वॉल्टर को अपने एक दोस्त से मिलने के लिए कहती है जो कि एक साइकोलॉजिस्ट था। अब वॉल्टर उससे नंबर 23 और बुक से मिल रही सिमिलरिटीज के बारे में बताने लगता है और ये सब सुनने के बाद में अब आइजैक अपनी तरफ से और ज्यादा फैक्ट्स जोड़ने लगता है। वो बताता है कि ब्लड को बॉडी में सर्कुलेट होने में पूरे 23 सेकंड लगते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 डिग्री झुकी हुई है, लेकिन इन सब का कोई मतलब नहीं है। वॉल्टर को अपनी लाइफ में ये नंबर सिर्फ इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो सिर्फ उसे ही देख रहा है। अब उसे एडवाइस देता है कि अगर वॉल्टर को ऐसा कुछ लगता है तो क्यों ना वो इस बुक को पूरा पढ़ ले, उसके बाद में उसके सारे सवाल खत्म हो जाएंगे। अब यहाँ से वॉल्टर बुक को आगे पढ़ने लगता है, जहाँ पर फिंगरलिंग ने अपनी गर्लफ्रेंड के जूतों को गिरे थे जो कि 23 थे, लेकिन वॉल्टर ने भी आज अपनी वाइफ के जूतों को गिरे थे। अब बुक में आगे उसके डिपार्टमेंट के लोग फिंगरलिंग को एक डॉक्टर फिनिक्स के पास जाने के लिए कहते हैं। अब ये पढ़ने के बाद वॉल्टर और ज्यादा परेशान हो गया था क्योंकि वो तो खुद ही आज डॉक्टर के पास गया था। वो आगे पढ़ता है,
जहाँ पर डॉक्टर फिंगरलिंग को कुछ दिन आराम करने की सलाह देती है और उसकी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए कहते हैं। अब फेब्रिजिया भी फिंगरलिंग में इंटरेस्ट कम दिखाने लगी थी, जहाँ पर समय के साथ दोनों में झगड़े और ज्यादा बढ़ने लगे। अब एक दिन फेब्रिजिया फिंगरलिंग से झगड़ा करके 9:44 पर वहाँ से चली ही गई, जिसका जोड़ भी 23 ही था। अब यहाँ से फिंगरलिंग सोचने लगा था कि ये नंबर 23 जिसकी वजह से उस लड़की ने जान ली थी और ये नंबर अब मेरा भी पीछा करने लगा है। कुछ दिन बाद फिंगरलिंग को पता भी चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड डॉक्टर के साथ में अफेयर कर रही है, जहाँ पर डॉक्टर फिनिक्स रेड टाई ही पहनता है जिसका के नंबर 23 ही है। यही बात वोल्टर को भी स्ट्राइक होती है कि जिस डॉक्टर से आज वो मिला था उसने भी रेड कलर की टाई पहनी हुई थी और वहीं पर वो डॉक्टर उसकी पत्नी एगाथा का दोस्त भी है। अब वोल्टर सोचने लगा कि उसकी पत्नी का भी उसके साथ अफेयर तो नहीं चल रहा है। अब वोल्टर को एगाथा और वो डॉक्टर मार्केट में एक जगह पर बात करते हुए दिखाई देते हैं। अब यहाँ से वोल्टर और ज्यादा परेशान हो गया था। अब वो इस बुक को और आगे पढ़ने लगता है। फेब्रिजिया एक पार्क में डॉक्टर के साथ में थी और वहीं पर फिंगरलिंग उन्हें छुपकर देख रहा था। वहीं दूसरी ओर वोल्टर को भी अपनी पत्नी को मारने के सपने फिर से आने लगते हैं। अब यहाँ से वोल्टर बहुत ज्यादा डरने लग जाता है क्योंकि जो बुक में लिखा हुआ है वही सब कुछ उसके साथ अब हो रहा है। अब वो घर पर एक नोट छोड़कर घर को छोड़कर एक होटल में रहने के लिए चला जाता है एक रात के लिए और नोट में लिखा हुआ था कि वो अपनी बुक को पूरा पढ़ने के बाद ही वापस आएगा। अब वोल्टर पास ही के होटल में जाता है और वहाँ पर जानबूझकर 23 नंबर का रूम लेता है। हालांकि उसे बताया गया था कि वो रूम रहने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी वो वही रूम लेता है। अब चैप्टर 22 में डॉक्टर फेब्रिजिया से मिलने के लिए जाता है और वहाँ जाकर देखता है कि फेब्रिजिया को तो ऑलरेडी किसी ने जान से मार दिया था और जब तक वहाँ पर पुलिस भी पहुँच गई थी और पुलिस डॉक्टर को ही मर्डरर समझकर पकड़ लेती है और जिसके पीछे से फिंगरलिंग वहाँ से भाग गया था क्योंकि उसी ने फेब्रिजिया को मारकर डॉक्टर को फंसा दिया था जेलेसी के कारण। अब फिंगरलिंग होटल के 23 नंबर रूम में आया और वहाँ पर उसने अपने आप को भी जान से मारने का फैसला किया क्योंकि उसके मारे बगैर ये नंबर 23 उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। अब यहाँ पर वोल्टर पाता है कि बुक तो आगे तो अब खाली थी, तो वोल्टर इससे काफी ज्यादा कंफ्यूज था। तभी वोल्टर खिड़की से बाहर देखता है कि वही स्टार्टिंग में मिलने वाला डॉग नेड उसे खिड़की के बाहर दिखाई देता है। अब वोल्टर उस डॉग नेड का पीछा करता है क्योंकि उसी की वजह से ये बुक उसकी लाइफ में आई थी और अब वो नंबर 23 भी उसका पीछा कर रहा है और इस बार भी वो उसी कब्रिस्तान में जा पहुंचता है। लेकिन इस बार वोल्टर ने उस डॉग को बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया था। अब वोल्टर पाता है कि उस डॉगी का नाम नेड, उसमें भी नंबर 23 आता है। अब एक पादरी भागते हुए आता है और कहता है कि ये डॉगी आवारा नहीं है बल्कि ये तो उन्हीं के चर्च की केयर में रहता है और इसलिए भागकर हमेशा यहाँ कब्रिस्तान में आ जाता है। वही आज वो लोग एक लड़की लॉरा की कब्र पर शांति की प्रार्थना कर रहे थे जो कि अपने 23वें जन्मदिन पर मारी गई थी। और वहाँ पर पादरी वोल्टर को बताता है कि इस लड़की लॉरा की लाश कभी मिली ही नहीं, इसीलिए उसके पेरेंट्स इस कब्र के आगे इसके लिए दुख जाहिर करते हैं। अब वोल्टर घर पर जाता है और वहाँ पर डॉक्टर आइजैक भी थे और वो सबको बताता है कि बुक में भी एक लड़की लॉरा का मर्डर हुआ था और उसे आज एक लड़की लॉरा की कब्र भी देखी जिसकी भी बॉडी आज तक नहीं मिली है। तो वोल्टर को लगता है कि ये दोनों इंसिडेंट्स एक ही हैं और अभी लॉरा को मारने के जुर्म में जिस आदमी काइल को सजा मिल रही है शायद उसी ने ये बुक लिखी भी है, जिसने कि शायद कन्फेस करने के लिए ये बुक लिखी। अब वोल्टर उससे मिलने के लिए जेल में जाता है। अब वोल्टर वहाँ जाकर उससे सब कुछ पूछता है लेकिन वो बताता है कि उसने ये बुक नहीं लिखी है और यहाँ तक कि उसने तो लॉरा का मर्डर भी नहीं किया है, उसे तो झूठे जुर्म में पकड़ लिया गया है। अब वोल्टर एगाथा से मिलता है और कहता है कि काइल तो सच कह रहा है क्योंकि वो इतने टाइम से यहाँ पे सजा भुगत रहा है तो वो अपना झूठ क्यों ही बोलेगा। और यहाँ तक कि उसके नाम के अल्फाबेट्स भी 23 नंबर में कहीं भी नहीं आते। अब वही वोल्टर का बेटा रॉबिन उस खाली बुक को पढ़ रहा था लेकिन उसे खाली पेजेस के पीछे एक एड्रेस मिल जाता है बुक के अंदर, जिससे कि उन्हें लगता है कि शायद ये एड्रेस इसी बुक के ऑथर का होगा। अब वो उसे पकड़ने के लिए 23 खाली पैकेजेस उसके एड्रेस पर भेजते हैं। 23 इसलिए क्योंकि यही नंबर ऑथर ने बार बार बुक के अंदर लिखा है। सो इस पैकेज को लेने के लिए वो डिलीवरी ऑफिस जरूर से आएगा। अब घर पर वोल्टर
वॉल्टर एगाथा से कहता है कि वो उसे कभी भी हर्ट नहीं करेगा और ना ही उसे कभी कुछ होने देगा। अब वही अगले ही दिन दोनों डिलीवरी ऑफिस के बाहर कार में बैठकर ऑथर का इंतजार कर रहे थे कि तभी एक अजीब सा बूढ़ा आदमी उस पैकेज को लेने के लिए डिलीवरी ऑफिस में आता है, जहाँ पर पीछे से वॉल्टर आकर उससे उसकी लिखी हुई बुक के बारे में पूछने लगता है। मगर वो बूढ़ा आदमी वॉल्टर को देखते ही उस पर पागलों की तरह टूट पड़ा था और वो कहता है कि उसे तो अब तक मर जाना चाहिए था। और ये कहने के बाद में वो खुद का ही गला काट लेता है। ये देखकर तो वॉल्टर और ज्यादा डर गया था। सब अगाथा वॉल्टर को अपने बेटे के साथ घर जाने के लिए कहती है। जब अगाथा यहाँ पर अकेली थी तो वो देखती है कि ये आदमी भी नंबर 23 से ऑब्सेस्ड था। अब वो आदमी उसे एक मेंटल इंस्टीट्यूट में जाने के लिए कहता है। अब अगाथा वॉल्टर को कॉल करके झूठ बोलती है कि वो उस आदमी को हॉस्पिटल लेकर जा रही है और वो जल्दी ही वापस आ जाएगी। अब अगाथा वहाँ से सीधा उसी मेंटल हॉस्पिटल में जाती है जो कि अब अवेंडेड पड़ा हुआ था। अब यहाँ से वो उस आदमी के कहे अनुसार 23 नंबर रूम में जाती है, जहाँ पर काफी सारे नोट्स और फाइल्स बिखरी पड़ी थी, जिसमें वहीं पर रहने वाले एक पेशेंट की जानकारियाँ लिखी हुई थी। और पता चलता है कि वो पेशेंट भी 23 नंबर से ऑब्सेस्ड था। अभी वहाँ पर अगाथा के पीछे से एक आदमी आ जाता है और वो डर जाती है। और अब वही दूसरी ओर वॉल्टर बुक को दोबारा से पढ़ता है, जिसमें से वो कुछ हिडन मैसेजेस को निकालता है, उन्हें डिकोड करके इस जगह का पता लगाता है जहाँ पर नोरा को दफनाया गया है। और वो जगह पास ही के एक पार्क के थे। अब वॉल्टर उसका बेटा उस जगह पर चले जाते हैं और वहाँ जाकर बाउंड्री से पूरे 23 स्टेप्स के बाद में कूदने लगते हैं। अब थोड़ा कूदने के बाद में दोनों को वहाँ पर एक कंकाल मिलता है, जिसे देखकर वो दोनों डर के वहाँ से भाग जाते हैं और तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं। अब उनके जाने के बाद उनके पीछे से कोई आदमी उस पार्क के अंदर घुसता है। तो दोस्तों अब ये आदमी कौन है जो वॉल्टर के जाने के बाद में चुपचाप से पीछे से घुस गया? तो वही उस बुक का राइटर और नंबर 23 की मिस्ट्री रिवील होगी इसके अगले पार्ट में, जिसे कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है दूसरी वीडियो के अंदर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।